हैप्पी थॉट्स। आप सभी को शुभ इच्छा। आप सभी के लिए एक शानदार खुशखबरी है। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के द्वारा दिनांक 10 सितंबर 2021 को पाठ्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। सिलेबस इशू कर दिया गया है और उन्हीं सिलेबस के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से आज एक्जोटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल की ओर से मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से और इसके आगे आने वाले 2-3 और वीडियोस के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अविलंब बेल बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले जैसे ही वीडियो जारी होगा तुरंत वीडियो मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो मेजर सब्जेक्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे और उन मेजर सब्जेक्ट में कितने विषय होंगे, साथ ही साथ उनके पाठ्यक्रम में क्या क्या, उसके सिलेबस में क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स शामिल होंगे उनके विषय में भी बताऊंगा आपको और उनके कितनी मार्किंग होगी और उनके कितने लेक्चर आपको अटेंड करना होंगे उस और साथ ही साथ आपको रीडिंग मटेरियल कौन सा होगा, लेखक कौन से होंगे, बुक्स कौन कौन सी होंगी और उसके लिए ई कंटेंट कौन कौन सा अवेलेबल होगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आगे चलते हैं, मेजर सब्जेक्ट को देख लेते हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो मेजर सब्जेक्ट डिक्लेयर किए गए हैं, इशू किए गए हैं उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, उसमें आपको स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पहला सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वित्तीय लेखांकन आप सभी जानते हैं, अकाउंटिंग आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है 12th के लेवल पर और 11th के लेवल पर आपने अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है। तो वही अकाउंटिंग में आपको अब एडवांस अकाउंटिंग की जानकारी मिलने वाली है फर्स्ट ईयर मेजर सब्जेक्ट। और ये ध्यान रखिएगा कि मेजर सब्जेक्ट आपको 2 रहेंगे, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरा व्यावसायिक नियमन रूपरेखा, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अकाउंटिंग में तो सारे जितने भी अकाउंट से रिलेटेड चैप्टर हैं वो शामिल किए गए हैं। दूसरी ओर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसमें व्यवसायों से संबंधित जो भी सौदे और लेन देन होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसमें लॉ या लीगल रूप से या लीगल एस्पेक्ट क्या है, उसके कानूनी एस्पेक्ट क्या है, ठहराव के, अनुबंध के, कॉन्ट्रैक्ट के आदि आदि, तो ये सभी बातों को इसमें शामिल किया गया है। तो 2 मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरा है व्यावसायिक नियमन रूपरेखा। आप बिजनेस मैथ से इस बार बच गए हैं क्योंकि जो पिछला ओल्ड सिलेबस हुआ करता था उसमें बिजनेस मैथ्स भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में हुआ करता था। गणित आपको नहीं पढ़ना, जिनको गणित से डर लगता है उनके लिए खुश होने की ये एक खबर है। हुर्रे! आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि माइनर सब्जेक्ट कौन से हैं, माइनर सब्जेक्ट कौन सा है। आगे बढ़ते हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए माइनर सब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया है व्यावसायिक संगठन एवं संप्रेषण, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। जितने भी सब्जेक्ट मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं उनके सिलेबस भी लेंगे और इसके लिए अलग अलग वीडियोस के निर्माण मेरे द्वारा किए गए हैं, उन वीडियोस को आप देखते रहिएगा। तो माइनर सब्जेक्ट आपका जो रहेगा बीकॉम फर्स्ट ईयर प्लेन के स्टूडेंट्स का, उसमें व्यावसायिक संगठन एवं संप्रेषण को शामिल किया गया है। बिजनेस के लिए क्या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होते हैं और कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, इन सभी चीज़ों को इस सब्जेक्ट में शामिल किया गया है, इसके सिलेबस में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद और लेते हैं अब ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी कि वैकल्पिक विषय। ये माइनर सब्जेक्ट है जिसे गौण विषय कहा जाता है। उसके पहले हमने देखे हैं मुख्य विषय जिसको मेजर सब्जेक्ट कहा जाता है और इसके बाद हम लेने जा रहे हैं वैकल्पिक विषय, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट। ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट में 2 विषय हैं और इसमें से एक विषय का आपको चयन करना है। 2 विषय हैं, एक विषय का आपको सिलेक्शन करना है, जिसमें पहला विषय है व्यावसायिक अर्थशास्त्र, बिजनेस इकोनॉमिक्स, और दूसरा विषय हैगा अधिकोषण एवं बीमा, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो आप अपने फ्यूचर को देखते हुए
आप अपने इंटरेस्ट को देखते हुए इन दोनों विषय में से कोई एक विषय ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में चूज कर सकते हैं। तो फिर व्यावसायिक अर्थशास्त्र ले लीजिए, जिसे बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं हम, या फिर यदि आपकी बैंकिंग और इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है आपका और बैंकिंग सेक्टर में आप जाना चाहते हैं या इंश्योरेंस के सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, तो इंश्योरेंस सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं। अब इन सब्जेक्ट के सिलेबस क्या होंगे, पाठ्यक्रम क्या होंगे, उनको भी हम देख लेते हैं। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ पीडीएफ नुमा सब्जेक्ट के लिए सिलेबस इशू किए गए हैं, पाठ्यक्रम जारी किए गए हैं। वाणिज्य संकाय मुख्य विषय, गौण विषय और वैकल्पिक विषय। इसमें कला, विज्ञान और वाणिज्य और अन्य वैकल्पिक विषय शामिल किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वीडियो का, उसमें आपको पूरे सिलेबस की लिंक प्रोवाइड की जा रही है। उस लिंक पर जाकर के आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, जो आपके लिए अवेलेबल रहेगा। अब विषयवार पाठ्यक्रम देखते हैं। इस वीडियो के इस भाग में आपको सबसे पहले पाठ्यक्रम से परिचय कराया जा रहा है, सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है मेजर सब्जेक्ट। और मेजर सब्जेक्ट में जो पाठ्यक्रम सबसे पहले हम विचार करेंगे वो रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए जिसको भाग अ बोलते हैं और पार्ट बी जिसको भाग ब बोलते हैं। इसमें कार्यक्रम का प्रमाण पत्र, कक्षा दिया गया है बीकॉम फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष, सत्र सेशन 2021-22। वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और इसका जो सिलेबस का कोड रहेगा CI.COMAIT। CI मीन्स सी फर्स्ट। इसमें जो वित्तीय लेखांकन का पाठ्यक्रम का कोड रहेगा C1-COMAIT। तो ये इसका सिलेबस का कोड रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। पाठ्यक्रम का शीर्षक, टाइटल ऑफ द सिलेबस, वित्तीय लेखांकन, जो प्रश्न पत्र रहेगा, क्वेश्चन पेपर रहेगा। पाठ्यक्रम का प्रकार, टाइप ऑफ सिलेबस, इसको मेजर सब्जेक्ट कहा गया है, कोर जिसको कहते हैं हम लोग। फिर उसमें यदि कोई पूर्वापेक्षा हो तो ये सभी के लिए ओपन किया गया है, ओपन फॉर ऑल है ये सब्जेक्ट। वित्तीय लेखांकन ओपन फॉर ऑल है। फिर आता है पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां, यानी कि जो कोर्स है उससे क्या लर्निंग आउटकम स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, उसमें लर्निंग आउटकम्स बताए गए हैं। इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर छात्र निम्न प्रकार से एलिजिबल होगा, योग्य होगा या सक्षम होगा। उसको लेखांकन की मूलभूत बातों का वैचारिक ज्ञान मिलेगा, यानी जो उसको थॉटफुल नॉलेज होता है अकाउंटिंग का, बेसिक अकाउंटिंग का, वो नॉलेज इसके रीडिंग से, इसके अध्ययन से मिलेगा। उन घटनाओं की पहचान करेगा जिन्हें लेखांकन रिकॉर्ड में दर्ज करने की आवश्यकता है, यानी कि जो रिकॉर्ड किया जाता है, एंट्रीज की जाती हैं अकाउंटिंग में, उनसे, उन इंसिडेंट्स से वो परिचित होगा, उन घटनाओं से वो परिचित होगा। जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि सामान्य रूप से जो लेखांकन के सिद्धांत हैं, वित्तीय लेन देन, जो ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट तैयार करने में उसको स्किल डेवलप होगा, यानी उसका कौशल विकसित होगा। फिर लेखांकन की जानकारी की भूमिका और इसकी सीमाओं का वो वर्णन कर पाएगा। एकमात्र व्यापारी के लेखा प्रक्रिया और अंतिम खातों के तैयारी के ज्ञान से वो लैस होगा, फाइनल अकाउंट्स भी बनाने में वो सक्षम होगा। कैश बुक, रोकड़ बही और पासबुक के बीच अंतर के कारणों की वो पहचान करेगा और उनका विश्लेषण कर पाएगा। साथ ही साथ त्रुटियों, जिसको हम गलतियां, एरर बोलते हैं, मिस्टेक्स भी बोलते हैं, त्रुटियां बोलते हैं, और धोखाधड़ी यानी फ्रॉड के बढ़ते जोखिम के लिए प्रदान करने वाली परिस्थितियों को वो पहचानने में सक्षम होगा।
तो कोर्स लर्निंग आउटकम 5th नंबर पर बताया गया है सिलेबस में। और जो सिलेबस का कुल टोटल क्रेडिट रहेगा वो 6 क्रेडिट का ये सिलेबस रहेगा, यानी कि 15 जो लेक्चर होंगे वो 1 क्रेडिट के बराबर है। 15 व्याख्यान बराबर 1 क्रेडिट, यानी कि इसमें कुल 90 लेक्चर होंगे। क्रेडिट का मान कितना है? 6। और टोटल मार्क्स इसमें रहेंगे, कुल अंक रहेंगे अधिकतम 25 प्लस 75, 25 प्लस 75, और न्यूनतम पासिंग मार्क्स इसमें रखे गए हैं 33, यानी कि 33 अंक आपको इसमें पास होने के लिए लाना होंगे। अब पाठ्यक्रम की जो क्या क्या सामग्री रहेगी, कुल 90 लेक्चर इसमें रहेंगे। उसमें फर्स्ट जो यूनिट रहेगा, उस फर्स्ट यूनिट में है अकाउंटिंग, भारतीय इतिहास, अकाउंटिंग की इंडियन हिस्ट्री क्या रही है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, अकाउंटिंग के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स, और मूल अवधारणा एवं दोहरा लेखा प्रविष्टि प्रणाली के सिद्धांत, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग रहेगा। साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी इसमें शामिल किया गया है। इसी फर्स्ट यूनिट में जो है जनरल एंट्री यानी कि सामान्य प्रविष्टि, खाते यानी कि लेजर, सहायक पुस्तकें, सब्सिडियरी बुक्स, तलपट, ट्रायल बैलेंस, भारतीय लेखा मानकों के परिचय का विस्तृत अध्ययन, डीप स्टडी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को शामिल किया गया है। समायोजन के साथ अंतिम खाते तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंटिंग विद एडजस्टमेंट को इसमें शामिल किया गया है। तो फर्स्ट यूनिट में जो 15 लेक्चर का रहेगा, 1 क्रेडिट का जो रहेगा, उसमें आपको ये चैप्टर्स रीड करना होंगे, इनकी स्टडी करना होगी। फिर उसके बाद आता है सेकंड यूनिट, इसमें मूल्य ह्रास के लिए लेखांकन, यानी कि जो डेप्रिसिएशन होता है उसका अकाउंटिंग कैसे किया जाता है लेखा मानक 6 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 6। फिर इसी में सेकंड यूनिट में दूसरा चैप्टर भी शामिल किया गया है जिसको हम ब्रांच अकाउंट के नाम से जानते हैं, शाखा लेखे के नाम से जानते हैं। तो इसमें 2 हो गए हैं, एक मूल्य ह्रास यानी डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग और दूसरा ब्रांच की अकाउंटिंग। फिर थर्ड जो यूनिट आता है उसमें जो इंक्लूड किया गया है, उसमें शामिल किया गया है अधिकार शुल्क रेखे यानी कि रॉयल्टी अकाउंटिंग, अधिकार शुल्क खाते यानी कि रॉयल्टी अकाउंटिंग, और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, विभागीय लेखों को इसमें शामिल किया गया है। ये भी एक क्रेडिट यानी 15 लेक्चर के बराबर रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है 4th नंबर पर गैर लाभकारी संस्थाओं के लेखे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिटिंग ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है इसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, प्रेषण के लेखे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, विनियोग के लेखे। तो 4th नंबर पे 3 चैप्टर रहेंगे इसमें, नॉन प्रॉफिटिंग ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग को इसमें शामिल किया गया है। पार्ट सी में जो स्टडी के लिए बुक्स बताई गई हैं, उन बुक्स की एक लिस्ट दी गई है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की भोपाल की बुक है ये। सेकंड नंबर पे है वित्तीय लेखांकन का परिचय, हिमालय पब्लिकेशन की बुक है, शारदा गंगवार और H.N. मिश्रा की इसका लेखन किया गया है, उनके द्वारा ये बुक राइट की गई है। फिर थर्ड नंबर पे आता है वित्तीय लेखांकन, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा की है, राइटर इसके हैं शुक्ला डॉक्टर S.M. 4th नंबर पे है वित्तीय लेखांकन, राम प्रसाद एंड सन्स भोपाल, अग्रवाल डॉक्टर महेश की बुक है ये। और 5th नंबर पर वित्तीय लेखांकन देविल्या प्रकाशन इंदौर की है, लेखक हैं मेहता डॉक्टर संजय एंड ब्रह्मभट्ट। 5th के बाद 6th नंबर पर एडवांस अकाउंटिंग एस चांद एंड सन्स न्यू दिल्ली की है, इसके जो राइटर है गुप्ता RL एंड राधेश्याम M है। फिर 7th नंबर पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एस चांद एंड सन्स शुक्ला एंड ग्रेवाल। तो ये सारी बुक्स सजेस्ट की गई हैं। 8th नंबर पर है एन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, विकास पब्लिकेशन न्यू दिल्ली की है।
माहेश्वरी SN इसके राइटर हैं। और लास्ट में है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित इस विषय की जितनी भी पुस्तकें हैं उनको शामिल किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक, यानी जो सजेस्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म का वेब लिंक रहेंगे जिससे आप स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जा कर के भी आप स्टडी मटेरियल को प्रिंट लेकर के PDF के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो 5 इसमें इन्होंने लिंक्स दिए हैं। पहली है http://www.edegustudent.ac/cp-104.pdf। MBA के PDF है ये और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर सेकंड नंबर पे दिया हुआ http://www.edegustjust.ac.in study material/BBA/BBA104.pdf। ये BBA की PDF है। और थर्ड नंबर पे है https://DEEMY.com/PDF/CMA/foundation/fundamentals of फिफ्थ नंबर पर है https://www.academia.edu/38623012/financial accounting IFRS addition to JEEGANDT। नंबर फिफ्थ पे है https://web.ung.edu/media.industry-press/principal-of-financial-accounting.pdf T=1542408454385। There are 5 digital web link provided by the हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। लास्ट जो आता है इसमें पार्ट D भाग द अनुशंसित मूल्यांकन विधियां, यानी कि कैसे आपका इवैल्यूएशन होगा उसके मेथड्स दिए। मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, देयर विल बी 2 टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। नंबर फर्स्ट आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल इवैल्यूएशन एंड नंबर 2 एक्सटर्नल इवैल्यूएशन बाह्य मूल्यांकन। इंटरनल इवैल्यूएशन में जो मोड रहेगा वो CC रहेगा, कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसमें इंक्लूड किया गया क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ या शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर जो 15 मार्क्स के हो सकते हैं। फिर असाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशन जो रहेगा 10 मार्क्स का हो सकता है। तो इस तरह से 15 + 10 25 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट रहेगा वो रहेगा आपका कॉलेज लेवल पर। फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर 2 आवर्स की आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी, 2 घंटे की आपकी परीक्षा ली जाएगी। उसमें 3 पार्ट रहेंगे, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, भाग अ, भाग ब, भाग स। पहले पार्ट में 3 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा। टोटल जो मार्क्स रहेंगे 3 क्वेश्चंस के 9 मार्क्स रहेंगे। ये वेरी शॉर्ट आंसर रहेंगे जिसमें 50 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना होंगे। दूसरा टाइप जो रहेगा 200 वर्ड्स में आंसर लिखना पड़ेंगे और वो क्वेश्चंस रहेंगे 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन की जो मार्किंग रहेगी वो 9 नंबर की रहेगी। तो इस तरह से 36 नंबर के जो सेकेंड पार्ट B में क्वेश्चन 4 रहेंगे। फिर पार्ट C जिसमें 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे जो 500 शब्दों के रहेंगे, 500 वर्ड्स के रहेंगे और एक क्वेश्चन का जो नंबर रहेगा वो 15 मार्क्स रहेगा। 15 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा, दोनों क्वेश्चन मिला करके रहेंगे 30 मार्क्स के। तो 9 + 36 + 30 इस तरह से 75 नंबर्स के आपके एक्सटर्नल वैल्यूएशन होगा जो यूनिवर्सिटी के द्वारा
2 आवर्स की 2 घंटे की एग्जामिनेशन में किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 25 + 75 100 मार्क्स के ये जो आपके इवैल्यूएशन सिस्टम को इसमें शामिल किया गया है। इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो पब्लिश होगा उसका आप वेट कीजिए। उसमें जो नेक्स्ट मेजर सब्जेक्ट रहेगा बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, व्यावसायिक नियमन रूपरेखा के सिलेबस और उसके इवैल्यूएशन सिस्टम की आपको जानकारी दी जाएगी। वीडियो में आप बने रहें, ध्यानपूर्वक देखा। हैप्पी थॉट्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी थॉट्स।